एक युवक की शादी में ठीक एक दिन पहले की बात है। उसके घर में तैयारी चल रही थी, लोग खाना खा रहे थे और इसी बीच में एक फोन आती है दूल्हे के पास। उधर से बोलते हैं कि मैं दूल्हा का चचेरा भाई बात कर रहा हूं, आपसे बात करनी है, आपसे मुलाकात करनी है। दरअसल आपके लिए नए कपड़े जो बनाने हैं उसका नाप लेना था। जैसे ही उधर से ये बात कही जाती है, दूल्हा कहता है कि ठीक है, आप घर के अंदर आ जाइए। लेकिन सामने वाला कहता है कि नहीं नहीं, घर के अंदर नहीं आ सकता, आपको घर के बाहर ही आना पड़ेगा, क्योंकि आपको हमें कहीं लेके जाना है। दूल्हा अपनी माँ और अपने परिवार के कुछ लोगों के पास जाता है और जाकर कहता है कि मैं अभी अभी आ रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है, मैं बस यूं गया और यूं आया। लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन वो लौट के नहीं आता। आखिरकार घर वाले, परिवार वाले सभी परेशान हो जाते हैं। अब घर वाले हो, परिवार वाले हो, रिश्तेदार हो, आसपास के सभी लोग ने इस दूल्हे को तलाशना शुरू कर दिया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी ये नहीं मिलता है। आखिरकार 20 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाता है, फिर जाकर दूल्हा मिलता है, लेकिन वो तब तक जिंदा नहीं होता, दूल्हे की लाश मिलती है। आखिरकार पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि समाज में आखिरकार ये चल क्या रहा है। आए दिन कभी पति की हत्या हो जा रही है तो कभी दूल्हे की हत्या हो जा रही है। तो आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस दूल्हे के साथ हुआ क्या था, इसका जो कत्ल किया गया था वो किस लिए किया गया था। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर की। दरअसल वहां का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम नायाब होता है। 14 जून 2025 की ये बात है। नायाब सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और जाकर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों से कहता है कि साहब, उनका भाई 14 जून 2025 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास घर से निकलता है। उस वक्त बहुत सारे मेहमान घर पे आए हुए थे, आसपास के लोग खाना खा रहे थे, क्योंकि अगले दिन बारात जानी थी। लेकिन इसी बीच में उसका भाई यानी कि जो दूल्हा था वो अचानक से गायब हो जाता है। उसका कहीं अता पता नहीं चलता, जबकि उसकी अगले सुबह ही उसकी बारात जानी थी। साथ ही जो उसका नंबर है वो भी यहाँ पर बंद आ रहा है। अब पुलिस इस मामले को अब गंभीरता से लेती है। पुलिस ने उस दूल्हे को तलाशना शुरू कर दिया। आखिरकार काफी समय बीत जाता है, लेकिन दूल्हे का कहीं अता पता नहीं चलता। दूल्हे का नाम यहाँ पर निहाल होता है, उम्र जिसकी लगभग 25 साल के आसपास होती है। वो बावर्ची का काम करता है, जो शादी ब्याह में खाना वाना बनाते हैं उस तरीके का। उसके संपर्क में जितने भी लोग थे उन सभी से बातचीत की जाती है, लेकिन दूल्हे का कहीं अता पता नहीं चल रहा था। आखिरकार 14 की पूरी रात बीत जाती है, 15 तारीख आती है। 15 तारीख को ही उसकी बारात जानी थी। जहां ये बारात जा रही थी वो इलाका होता है धनुपुरा। वहां गुलाब शाह अपनी शादी बारात की इंतजार कर रही थी, क्योंकि गुलाब शाह के घर पे एक नहीं बल्कि 2 बारात आनी थी। एक उसकी छोटी बहन की और एक उसकी खुद की। उसकी छोटी बहन की तो बारात आ जाती है, लेकिन गुलाब शाह की बारात अभी तक नहीं आई थी। गुलाब शाह यहाँ पर सुबह से तैयार बैठी हुई थी, दूल्हे का इंतजार कर रही थी, लेकिन दूल्हा जो था वो आया नहीं था। आखिरकार उधर पुलिस भी उस लड़के को तलाश कर रही थी, जो दूल्हा था उसको, और उसके परिवार वाले जो थे वो भी उसको तलाश कर रहे थे। तभी पुलिस को एक क्लू यहाँ पर हाथ लगता है। एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगती है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि एक बाइक पर 3 युवक बैठे हैं। पहले जो सबसे आगे बैठा हुआ था वो बाइक को चला रहा था, उसने हेलमेट पहना हुआ था। जो बीच में बैठा हुआ था वो दूल्हा है यानी कि निहाल है, और उसके पीठ के पीछे एक युवक और बैठा हुआ होता है, जिसने अपने चेहरे को किसी गमछे से कवर किया हुआ था, जिसकी वजह से उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। अब दुल्हन से मिलने के लिए पुलिस यहाँ पर पहुंच जाती है और उस फुटेज को लेकर दुल्हन को दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि इस फुटेज को तुम देखो और बता सकती हो कि इसमें कौन कौन यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब दुल्हन उस फुटेज को देखती है तो वो एकदम वहां पे घबरा जाती है और एकदम से खामोश हो जाती है। तब पुलिस उसे शक्ति से पूछती है कि आखिरकार तुम जो भी जानती हो सच सच बता दो। तब गुलाब शाह ने कहा कि जो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक का नाम फरमान है और दूसरे का नाम सद्दाम है। जैसे ही फरमान और सद्दाम का नाम सामने आता है तो गांव में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि वो उसी गांव के रहने वाला ही लड़का होता है जिस गांव में गुलाब शाह होती है। आखिरकार पुलिस ने अब सद्दाम को और फरमान को ढूंढना शुरू कर दिया। काफी मुशक्कत के बाद आखिरकार फरमान तो हाथ लग जाता है, लेकिन सद्दाम हाथ नहीं लग रहा था। अब फरमान को पुलिस हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है, तब वो सारी कहानी यहाँ पर सुनाता है। यह 16 जून 2025 की यह बात है। वो पुलिस को ले जाता है आजिम नगर थाना क्षेत्र के रतनपुरा के जंगल में। वहां ले जाने के बाद दिखाता है कि साहब ये मर चुका है, यहाँ पे इसकी लाश है।
अब जैसे ही दूल्हे के परिवार वालों को, उसके गांव वालों को ये बात की खबर लगती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये सब हुआ तो हुआ कैसे और क्यों हुआ। बस यही सब की जवाब वो लोग वहां पे जानना चाहते थे। लेकिन फरमान के पास यहाँ पे इन सबों का जवाब नहीं था। जवाब था इस बात का सद्दाम के पास। आखिरकार पुलिस ने अब सद्दाम को तलाश करना शुरू किया और कड़ी मुशक्कत के बाद आखिरकार सद्दाम को भी ढूंढ लिया जाता है। 17 जून 2025 को जब उसे हिरासत में लिया जाता है और उसे उस जगह पे लेके जाते हैं जहां पे हत्या की गई थी, तभी मौका पाते ही एक हेड कांस्टेबल की पिस्टल को वो निकाल लेता है और पिस्टल निकालने के बाद भागने की कोशिश करता है। इसी बीच में पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हो जाती है और मुठभेड़ में उसको गोली लग जाती है। जब वो घायल हो जाता है तब उससे पूछा जाता है कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है, सच सच बताओ। तब वो बताता है कि गांव की रहने वाली गुलाब शाह, जिससे वो बेहद प्यार करता था, उसी से वो शादी करना चाहता था और उसने पहले ही ये बात बोल दी थी गुलाब शाह को कि अगर इस चौखट पे कोई बारात आएगी तो देख लेना, अनर्थ हो सकता है, उससे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन गुलाब शाह ने इस बात को शायद उतनी गंभीरता से नहीं लिया था, ना ही उसने अपने परिवार वालों को इस बात की कोई सूचना दी थी। अब यहाँ पे सद्दाम जो था वो बहाने से दूल्हे से बात करता है और आखिरकार दूल्हे का अपहरण करता है। अपहरण करने के बाद उसे रतनपुरा के जंगल में लेके जाता है और वहां उसका गला घोटकर हत्या कर देता है। जब ये बात दूल्हे के भाई यानी कि नायाब को पता चलती है तो नायाब ने संबंधित थाना क्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज कराता है और एफआईआर में गुलाब शाह का भी नाम लिखवाता है। वो कहता है कि लगभग 1 साल से सद्दाम का और गुलाब शाह का अफेयर चल रहा था, लेकिन इस बात का उसने कभी किसी को नहीं बताया। अगर बताया होता तो हमने अपने भाई की यानी कि निहाल की यहाँ पर किसी कीमत में शादी नहीं करते। कम से कम आज उसका भाई जिंदा तो होता। आखिरकार पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली, सद्दाम के खिलाफ भी, फरमान के खिलाफ भी, दुल्हन के खिलाफ भी। अब यहाँ पर गुलाब शाह की भूमिका कितनी है ये तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसमें एक और नाम सामने आता है जिसका नाम होता है अनीश। अब यहाँ पर सबकी सीडीआर निकलवाई जा रही है ताकि कौन किससे क्या बात करते थे, कब बात करते थे, सब पता चल सके, ताकि इसका खुलासा जल्द से जल्द किया जा सके। अब शादी से 1 दिन पहले जिस तरीके से निहाल का अपहरण किया जाता है, ये वाकई गुलाब शाह को भी शक के घेरे में ला रही है। सवाल यह है कि आखिरकार रिश्ता कहां लगा था, ये सद्दाम कैसे जाना, साथ ही दुल्हा कैसा दिखता है, कौन है, उसका घर कहां पे है, ये सब बातों का जवाब जो है वो सद्दाम को किसने बताया, उसको ये सब कहां से पता चले। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं दुल्हन को भी शक के घेरे में ले रहे हैं। इसलिए गुलाब शाह को भी पुलिस ने इस केस में प्राइम सस्पेक्ट माना है, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई सबूत मिले नहीं है जब तक आपको मैं ये कहानी सुना रहा हूं। अब देखा जाए तो इस तरीके से लगातार आए दिन कई घटनाएं सामने आ रहे हैं। कहीं कोई पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है, तो कहीं शादी से पहले इस तरीके के दूल्हे को मार दिया जाता है, तो कहीं दुल्हन शादी के बाद तुरंत किसी प्रेमी के साथ भाग जा रही है। इससे युवाओं में खासकर एक डर पैदा हो रहा है, आखिरकार वो करे तो क्या करे। प्यार वाली शादी करते हैं तब भी उन्हें खतरा महसूस होता है और जब वो अरेंज मैरिज करते हैं उससे भी उन्हें खतरा महसूस हो रहा है, तो आखिरकार वो करे तो क्या करे। इसलिए ये सारी बातें एक बहुत बड़ी सोचनीय विषय बन गई है। दोस्तों, ये पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।